हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली ये जो सर्किट है, ये सर्किट किस तरह बिहेव करेगा रेजोनेंस पे, वो हमें बताना है। ठीक है, सोच लिए स्टार्ट करते हैं। सो देखो, आपके पास ये एक सर्किट है। अब इसमें देखो दो ब्रांच है, ठीक है, पैरेलल में। लेट्स से आपकी ये वाली जो ब्रांच है, इसको मान लेते हैं हम Z1, और ये जो ब्रांच है इसको हम मान लेते हैं Z2। अब देखो, आप अगर Z1 की वैल्यू लिखते हो, Z1 की, तो क्या होगी? R प्लस जे ओमेगा एल। ठीक है, और अगर Z2 की वैल्यू लिखते हो, तो Z2 में तो सिर्फ एक कैपेसिटर है, तो ये हो जाएगा 1/जे ओमेगा सी। अब देखो, यहाँ पे ये Z1 है, अगर इसको मेरे को एडमिटेंस की टर्म में लिखना है Y1, तो ये क्या हो जाएगा? 1/R प्लस जे ओमेगा एल। ठीक है, अब इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करूँ, यानी इसका कॉन्जुगेट वगैरह लेके इसको थोड़ा सॉल्व करूँ, तो ये बन जाएगा R माइनस जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल कॉन्जुगेट लिया है। सिमिलरली देखो, यहाँ पे जो Z2 है, Z2 को अगर मैं एडमिटेंस लिखूँ यानी Y2 निकालूँ, तो वो हो जाएगा जे ओमेगा सी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, इसका मेरे को इक्विवेलेंट एडमिटेंस निकालना है, यानी Y इक्विवेलेंट। तो क्या होगा? सिंस दोनों पैरेलल में है, तो दोनों क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। तो देखो, दोनों को मैं ऐड करता हूँ, क्या हो जाएगा? ये R माइनस जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस जे ओमेगा सी। तो अब क्या करते हैं, देखो, जो इमेजनरी वाला पार्ट है उसको अलग करते हैं और रियल वाले पार्ट को अलग करते हैं। तो यहाँ पे जब देखो, जैसे आप ये करोगे, तो ये हो जाएगा आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, माइनस जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस जे ओमेगा सी। तो यहाँ से आप देखो वाई इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। तो वाई इक्विवेलेंट आपका आ गया। देखो, रियल पार्ट को एक साइड ले लेता हूँ और इमेजरी वाले पार्ट को एक साइड ले लेता हूँ। आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस जे को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आपका बच जाएगा, देखो, ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस ओमेगा सी। ठीक है, यहाँ पे माइनस क्यों आया? बिकॉज इस माइनस को मैं अंदर भेजूंगा तो वापस प्लस का हो जाएगा। तो ये तो आपका निकल गया इस सर्किट का वाई इक्विवेलेंट। अब आपको पूछा है कि ये सर्किट रेजोनेंस पे कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, और सिंस रेजोनेंस पे क्या होता है, इमेजनरी वाला पार्ट जीरो होता है। सो देखो, एट रेजोनेंस इमेजनरी वाला पार्ट क्या होगा? जीरो। तो देखो, जैसे मैं इस इमेजनरी वाले पार्ट को जीरो पुट करता हूँ इक्वल, तो देखो, ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर एल का स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा सी। तो देखो, यहाँ पे ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखो, अगर सी बाई एल की वैल्यू निकालते हो, तो ये आपको मिलती है 1/आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर इंटू एल का स्क्वायर। ये आपको मिली सी बाय एल की वैल्यू। अब देखो, मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये सी बाय एल की वैल्यू हमने क्यों निकाली। अब देखो, जो आपका वाई इक्विवेलेंट है, ठीक है, वाई इक्विवेलेंट ये वाला। अब देखो, ये क्या है? एक तो रियल पार्ट से बना है और एक इमेजनरी वाले पार्ट से बना है। ठीक है, तो वाई रियल की वैल्यू क्या है ये बताइए। देखो मेरे को, वाई रियल क्या है आपके? आर अपॉन आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और एल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं लिख लेता हूँ आर इंटू वन, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब देखो, ये जो वैल्यू इतनी, ठीक है, ये जो इतनी वैल्यू है, ये वैल्यू देखो क्या है? सी बाई एल के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चला जो आपका वाई रियल है उसकी वैल्यू क्या आई? आर सी बाई एल। ठीक है, और अगर देखो इसमें अगर मेरे को इम्पेडेंस लिखना है यानी जेड रियल, तो जेड रियल क्या हो जाएगा? एल अपॉन आर सी। यहाँ तक आपका क्लियर है? ठीक है, अब देखो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो समझो। क्वेश्चन में बोला
कि आपका सर्किट जब रेजोनेंस पे है तो ये सर्किट किसकी तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो रेजोनेंस पे हमें पता है कि इमेजनरी वाला पार्ट आपका जीरो होता है, तो हमने जीरो इक्वल किया और वहाँ से हमें पता चला कि सी बाई एल की ये वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखो सिंस सर्किट रेजोनेंस पे है तो सिर्फ आपका रियल पार्ट ही एग्जिस्ट करेगा इस सर्किट में, इमेजनरी तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें रियल पार्ट पता है कि ये वाली रियल पार्ट की वैल्यू है, बट हमें इसमें पता चला कि इसको हम सी बाई एल के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो इनटू अब ये वैल्यू हमें पता है सी बाई एल की इक्वल है, तो हमने सी बाई एल की इक्वल रख दी। तो ये तो हमने रियल पार्ट निकाल दिया एडमिटेंस का। अब चलो ऑप्शन में देखो, अगर एडमिटेंस की टर्म में दिया है तो एडमिटेंस की टर्म में आप आंसर निकाल सकते हो यहाँ पे, अगर इम्पेडेंस की टर्म में दिया है तो इम्पेडेंस की टर्म में निकाल सकते हो। तो चलो अज्यूम करते हैं कि इम्पेडेंस की टर्म में हमें कोई ऑप्शंस वगैरह दे रखे हैं, तो यहाँ से आपने जेड रियल निकाल दिया एल बाई आर सी। अब देखो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ एक। लेट्स से जो इस सर्किट में आपकी आर की वैल्यू है वो है 10 ओम, ठीक है। एल की वैल्यू है आपकी 10 मिली हेनरी। इंडक्टेंस हमेशा आपको मिली में दे रखा होता है, और जो कैपेसिटेंस होता है वो हमेशा आपको माइक्रो में दे रखा होता है, 10 माइक्रो हेनरी, ठीक है। अब देखो जब आपका सर्किट ये रेजोनेंस पे नहीं है तब आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 10 ओम। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो आप अगर इसमें बात करते हो इस सर्किट का, देखो नॉर्मल में अगर Z इक्विवेलेंट निकालूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, 10 प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक है। अब ये तो आपका इमेजरी वाला पार्ट है, ये आपका रियल वाला पार्ट है, ठीक है। जब ये सर्किट आपका रेजोनेंस पे नहीं है तो यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ नॉट एट रेजोनेंस। अब लेट्स से देखो अब आपका सर्किट ये रेजोनेंस पे है तब क्या होगा, Z इक्विवेलेंट इक्वल्स टू Z रियल पार्ट के इक्वल होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, L बाय आर सी। तो बेसिकली L बाय आर सी, ठीक है। अब देखो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो L की वैल्यू आपकी क्या है, 10 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू कितनी है आपकी, ये है 10, तो ये लो 10 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 10 माइक्रोफेरेड, तो 10 इंटू 10⁻⁻6। देखो ये वैल्यू कितनी आएगी, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा ये वाला, और और देखो यहाँ पे 10⁻³ जो है ना ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और 30 ऊपर से आ जाएंगे, ठीक है। 30 ऊपर और 10 नीचे, तो ओवरऑल आपका आ जाएगा ये 100। यानी यहाँ से आपको पता चला कि जो Z रियल है वो कितना आया, 100 ओम, ठीक है। तो अब देखो जब आपका सर्किट रेजोनेंस पे नहीं था तो आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी, 10 ओम, बिकॉज एक रेजिस्टेंस ही तो रियल वैल्यू रियल पार्ट है, ठीक है। तो देखो जब आपका सर्किट रेजोनेंस पे नहीं होता तब इसका जो इम्पेडेंस था रियल पार्ट वाला इम्पेडेंस, ठीक है, उसकी वैल्यू आपकी 10 ओम थी। बट जैसे ये सर्किट रेजोनेंस पे हुआ इसकी वैल्यू आपको बहुत, इसका जो इम्पेडेंस है रियल पार्ट वाला इम्पेडेंस वो उस रेजिस्टेंस के कंपेयर में बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा, दिस सर्किट विल बिहेव एज ए इम्पेडेंस, या फिर बोल सकते हैं दिस सर्किट विल बिहेव एज ए रेजिस्टेंस ऑफ मच हायर वैल्यू देन आर, ठीक है। ये इसका आंसर हो सकता है। सो देखो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, दिस सर्किट विल बिहेव एज अ प्योर रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस ऑफ मच हायर वैल्यू देन आर, ठीक है। ये इसका आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्लियर है। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो मेरे को मेरे मेल आईडी पर मेल कर सकते हो आप। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।